नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल, एपिसोड नंबर 470 470 आज आपके सामने लेके हिंदी में बात करता हूँ। जन जागृति का मेरा एपिसोड। मैंने अक्सर शराब और नशे और अंधविश्वास पर बहुत कुछ बातें कही हैं। हालांकि मेरे बहुत से मुद्दे होते हैं, अब 470 हो गए हैं ये तो हर एक जन जागृति में, लेकिन कई बार मैं कई मुद्दों को अलग अलग तरीक़ों से कहता हूँ कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि शराब कैसे पीना सीख जाता है, घर की हालात को देख करके कैसे बच्चे सीख जाते हैं, वो ज़रा आप देखिएगा। तो इसका आज हेडिंग है, इसका अलमारी से चुपचाप शराब की चोरी। कहानी ज़रा सोचिएगा। मैं अपने इर्द गिर्द जो देखता हूँ उसी बात को कहता हूँ। मेरे जो किरदार होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, लेकिन कहानी मेरी सच्ची होती है। मैं काल्पनिक नहीं लिखता बिल्कुल भी। कोई भी अब तक जो 34 किताबें मैंने 17 कुमाऊनी में और 17 हिंदी में जो लिखी, मेरा इसमें काल्पनिक बहुत कम होता है। साहित्यिक पुट के लिए काल्पनिक जोड़ जंतर करना पड़ता है, वरना जो मैं समाज में देखता हूँ, इधर उधर गिरा हुआ देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, उसी को उठा के साहित्य में अपनी किताबों में लिख लेता हूँ, लेकिन किरदार बदल देता हूँ, किरदारों के नाम बदल देता हूँ। तो आइए आज भौनिका की कहानी। तो भौनिका कौन है? ये इनके 2 बेटे हैं और परिवार में और भी लोग हैं घर में। उनकी पत्नी है। तो उनका जो बड़ा बेटा है वो नज़दीकी शहर में नौकरी करता है, लेकिन वो रोज़ घर नहीं आता, 2-4 महीने में आते रहता है घर। और छोटा बेटा उनका 9th क्लास में पढ़ता है। तो एक दिन भौनिका ने के पास घर में जो है अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए, जैसे वो तंबाकू पीते हैं और वो मसाले वसाले कोई चीज़ ऐसे जिनको छुपा के रखना चाहते हैं, वो अपनी अलमारी में रखते हैं और उसको वो चाबी लगा देते हैं और चाबी वो संभाल के रखते हैं। वो चाबी घर में किसी को नहीं देते, लेकिन उन अपने छोटे बेटे पर उनको इतना विश्वास है, जो कि अभी 9th में पढ़ रहा है, तो उसको वो चाबी दे देते हैं। तो एक दिन उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा यार एक आध बोतल ब्रांडी की ले आना, और कभी घर में ठंड लगती है तो अच्छा रहता है। मैं वैसे पीता नहीं। और वैसे वो पीते नहीं थे शराब, वो सिर्फ तंबाकू पीते थे और बीड़ी सिगरेट तक वो नहीं पीते थे। तो उन्होंने बेटे ने पहले तो मना किया, बोला कि शराब लाना अच्छी बात नहीं है खान, पर पिताजी की बात है माननी पड़ेगी। तो उनका रोज़ थोड़ी पीते हैं ये, तो रखती वो घर में ला करके उन्होंने एक बोतल शराब की ला के रख दी। अब कुछ दिन के बाद वो जब घर आए, तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, वो चाबी और किसी को देते नहीं थे, सिर्फ छोटे बेटे के अलावा। जब कोई ज़रूरत पड़ी, यार ये ज़रा सामान निकाल दे, उसने वो चाबी दी और लगा के उन्होंने रख ली। तो कुछ दिन में जब बड़ा बेटा घर आया, तो उसने देखा, करीबन 3-4 महीने में वो जब घर आया तो देखा कि बोतल में जो है कम से कम 3/4 बोतल ख़राब हो चुकी है। 1/4 उसमें जो बचा हुआ है वो रंगीन पानी जैसा बचा हुआ है। वो जो उस शराब की जो वास्तविक रंग था वो नहीं था। उसने देखा कि आप पापा ने क्या कर रखा है, मेरे पिताजी ने। तो हिला के देखा तो वो देखा तो पानी था, सिर्फ थोड़ा सा कलर बचा हुआ था उसमें शराब का। तो हुआ क्या, जब उन्होंने पता किया बाद में, जब ये पता लगा कि उनके जो छोटे लड़के ने चाबी ले करके पापा को कभी देखता होगा, एक आध ढक्कन पीते हुए देखता होगा, पानी मिला करके वो पी लेते होंगे। तो जब पिताजी घर में नहीं होते थे, वो कहीं इधर उधर चले जाते थे, एक आध रात में आए, तो उस दिन वो चाबी तो इसके पास होती थी, तो वो खोलता था और खोलने के बाद उसमें से थोड़ी सी निकाली और पानी मिला के इसने भी पीना शुरू कर दिया। अब इसको उसका जो है अमल लगने लगा। इसको पता लग गया ना कि शराब से थोड़ा उसको मस्ती आने लगी, थोड़े थोड़े करके। लेकिन इसने चालाकी क्या दिखाई कि जितने इसने शराब उसमें से निकाली उतना ही वो पानी डाल देता था। ऐसा वो हमेशा करता था। और उधर पिताजी को इस चीज़ का पता नहीं चला। उनका भोलापन देखिए, उनका सीधापन देखिए, उनको पता नहीं चला। अब बड़े बेटे ने देखा इसमें ऐसा कैसे हुआ, तो उसने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने पिताजी से ही पूछा, बोला पिताजी क्या आप पूरी बोतल में पानी मिला करके पीते हो इसको, कैसे? उन्होंने कहा बेटा नहीं, तो ऐसा नहीं करता। फिर क्यों? उन्होंने कहा तुम्हारी बोतल में पानी पड़ा हुआ है, बस उसमें है ही नहीं कुछ भी। वो जो बची हुई है थोड़ी सी 1/4 बची हुई है, वो सिर्फ रंगीन पानी है, उसमें तो शराब है ही नहीं। तब उन्होंने सोचा समझा, इस सब चीज़ के बारे में बाद में पता चला, क्योंकि छोटा बेटा तब घर था नहीं और वो अध्ययन को छोड़ भी चुका था उनका। तो
जब उन्होंने इस चीज़ का पूरा पता किया तो उस लड़के की ये हरकत थी उसने। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम शराब पीना कैसे सीखते हैं, या दोस्तों से या मित्रों से, या हमें फ्री मिलती है, और या हम अपने माँ बाप से सीखते हैं। न कोई भी नशा, बीड़ी पीना भी, सिगरेट पीना भी, और जो है ये पुड़िया खाना भी और गुटखा खाना भी, हम सब अपने करीबी दोस्तों के ही साथ से सीखते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हालांकि भौनी का शराबी नहीं थे, वो तो ज़रा सा थोड़ा सा लेने के लिए रखा था, लेकिन उनको ये भी भोलापन था उनका कि वो पहचान नहीं पाए कि मेरी बोतल में पानी मिलाया जा रहा है और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसीलिए सावधानी के साथ इस प्रकार के तत्व अपने घर में नहीं रखने चाहिए जहाँ बच्चे होते हैं। पहले रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। शराब पीना सेहत के लिए, घर के लिए, आर्थिक के लिए, समाज के लिए, सब कुछ के लिए खराब है। इससे आपको बदनामी मिलती है। उनके छोटे बेटे का जो है चाल चरित्र सब बिगड़ गया, उसकी शिक्षा भी बिगड़ गई। यही इस कहानी का मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप इतना भी यकीन मत करिए कि विश्वास लेकर इसको चाबी भी दे दी और वो दारू पीते रहा और भौनी का कोई इस चीज़ का पता भी नहीं चला। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत होशियारी, बहुत निगरानी की ज़रूरत होती है। इस तरह की चीज़ें घर में नहीं रखी जाए तो सबसे बेहतर है। धन्यवाद। नमस्कार।